Good morning students. So today we start exercise 5.2. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास वो फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड, लेकिन फिर भी किसी को फर्स्ट में कोई डाउट रहे किसी भी पार्ट में, जैसे उसमें तो फिल इन द ब्लैंक है, ब्लैंक भरना है। ठीक है, और उसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है। ठीक है, तो वहाँ से भी मैंने एक पार्ट लिख लिया है, सेकंड से भी एक पार्ट लिख लिया है। ठीक है, तो अब जो मैंने इंट्रोडक्शन कल पार्ट भेजा था, ठीक है, वो आशा करता हूँ कि सभी ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे उसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैं रिपीट उतना ही कर पाऊँगा जितना क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ से वो इंट्रोडक्शन पार्ट भेजा था, ताकि आप क्लियर उसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। ठीक है, और तब क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द AP दिस इज। AP दे रखी है हमारे पास। देखिए AP कह रहा है तो AP होगी, लेकिन पहली एक्सरसाइज में हमने सीखा भी था कि कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये AP है भी या नहीं है। ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, D की वैल्यू निकाल के। ठीक है, तो अभी तो हमसे 11th टर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या रहता है। ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं और वहाँ पे मैं एक एक टर्म बताता हूँ आपको कि वो टर्म क्या रहेगी और फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पढ़ा है हमने कि A+n-1 इंटू डी। ठीक है, किसका फॉर्मूला पढ़ा है? nth टर्म का। ठीक है, nth टर्म बोल सकते हैं या फिर लास्ट टर्म बोल सकते हैं। इस an को ही हम, जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, उसको हम l से, l का मतलब भी लास्ट टर्म होता है, an का मतलब भी लास्ट टर्म, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म मतलब ये जो n की वैल्यू आ रही है वो। ठीक है, अब जो भी वैल्यू वो निकलवाएगा, जो भी टर्म। ठीक है, तो n होता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे देखिए कितनी टर्म है, 11th टर्म ऑफ द AP के कौन सी टर्म पूछिए? 11th। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 11। ठीक है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A होती है हमारी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम देखते हैं AP के अंदर कि पहले नंबर पे क्या लिखा गया है। तो पहले टर्म पे, पहले नंबर पे -3 लिखा गया है, तो ये है फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू -3। अब इस A को हम A1 भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि A1 लिख देंगे तब भी वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही A2 लिख दिया तो उसका मतलब है ये सेकंड टर्म है। ठीक है, ये हमारी AP की सेकंड टर्म है। A3 लिख दिया तो ये हमारी AP की थर्ड टर्म है। ठीक है, AN लिख दिया तो ये हमारी AP की nth टर्म है। ठीक है, AM लिख दिया तो ये हमारी AP की mth टर्म है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि जो भी हमारे पास जो नंबर लगा दिया वो उस टर्म का है कि वो कौन से नंबर पे आएगी। ठीक है, तो पहली टर्म को हम A1 लिख सकते हैं या A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब A की बात हो गई, AN की बात होगी। AN हमारा क्या है? लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है, उसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A है हमारी फर्स्ट टर्म, N है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, D होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस तो हमने निकालना पहली एक्सरसाइज में ही सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से एक एक टर्म देखिए, हमने N की वैल्यू निकाल ली, A की वैल्यू निकाल ली, D और निकालते हैं। तो D की वैल्यू कैसे निकालते थे हम? कि जो भी टर्म हमने चूज कर ली उसको माइनस कर देते थे उससे पहले वाली टर्म में। मान लो हमने, ये हमारी A1 है पहली टर्म, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तीसरी टर्म, तो चाहे तो A2 - A1 कर लो, चाहे A3 - A2 कर लो। ठीक है, लेकिन बीच में कोई टर्म छोड़नी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो A2 - A1 करेंगे, A2 की वैल्यू -1/2 और -3। ठीक है, A1 की वैल्यू तो -1/2 -+3। ठीक है, अब प्लस और माइनस में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये -1 + 6, तो ये बनेगा हमारा 5/2। 5/2 किसकी वैल्यू आई? D की वैल्यू। फॉर्मूला हमारे पास है ही। ठीक है, तो AN। ठीक है, और AN का मतलब अब कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू पूछिए? 11th टर्म की। तो A11 कितना होगा? देखिए A की वैल्यू आई हमारी -3, तो -3 प्लस N की वैल्यू कितनी है? 11 -1 इंटू D की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली? 5/2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 प्लस 11 - 1 10। ठीक है, ब्रैकेट के साथ कुछ भी साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन, तो 5/2। 2 से 5 टाइम्स कैंसिल, तो ये -3 + 5 5 जो 25। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 22। ठीक है, तो ये 22 कौन सी टर्म रहेगी? 11th टर्म। 11th टर्म ऑफ द AP इज 22। ठीक है, देखिए
अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन थर्ड दे रखा है और कह रहा है कि जो बॉक्स में क्या क्या टर्म आएंगी, ठीक है, अगर ये टर्म आप निकाल पाते हो, ठीक है, तो ये समझ लेना कि आपका 70% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है, अभी जितना भी हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। ये हमारा पहले नंबर पे, तो कौन सी टर्म, A1, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म, ये छठी टर्म, ठीक है, 6 टर्म दे रखी है और 6 टर्म में से 2 टर्म की वैल्यू दे रखी है, किस किस की, A2 की वैल्यू 38, A6 की वैल्यू माइनस का 22, ठीक है, और कहा है कि A1, A3, A4, A5 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो A2 की वैल्यू देखिए, सबसे पहले हम जाते हैं हमारे फॉर्मूले के ऊपर कि AN का फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी, ठीक है, और ये बात मैं एक बार ही बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरी टर्म की बात की गई है, तो किसकी, A2, A प्लस N की वैल्यू 2 -1 इंटू डी, ठीक है, तो A2 कितना हो गया, A प्लस डी 2 -1, तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस डी, ठीक है। ऐसे ही अगर ये A6 है तो A6 को कैसे लिखेंगे, देखिए A+6 -1 इंटू डी, A प्लस 5D, आई बात समझ में। तो यहाँ से A2 और A6 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस डी हमारी सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 38, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। सिक्स्थ टर्म A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल है -22, ये इक्वेशन सेकंड। अब हमने मेथड पढ़ा है कि 2 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, 2 इक्वेशन में से अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, और कैंसिल आउट देखिए किसको ईजी करना कैंसिल आउट है, A को करना, ठीक है, तो A को करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 4D बचा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस और प्लस, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और D की वैल्यू हो जाएगी 60/-4 माइनस का 15, तो ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इस कॉमन डिफरेंस से हम देखिए हमें A1 की वैल्यू चाहिए, तो A1 की वैल्यू तो जो A है वही A1 होगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते किसी भी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो A प्लस D, तो D की वैल्यू -15 इक्वल टू 38, तो A कितना हो जाएगा 38 + 15, A की वैल्यू आ गई हमारी 8 और 5 13 4 5 53, A की वैल्यू आ गई हमारी 53, पहले ब्लैंक में क्या आ जाएगा 53, ठीक है। दूसरा हमारे पास दे रखा है, अब हमें A3 निकालना है, तो A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, ठीक है, जब हमारे पास A और D की वैल्यू आ चुकी है तो A3 हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आ चुकी है 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है -15, सिंप्लीफाई करेंगे 15 2 या -30, ठीक है, तो ये हो जाएगी 23, ठीक है, माइनस किया तो थर्ड ब्लैंक में आ जाएगा हमारा 23। अब हमें निकालना है A4, तो A4 कैसे निकालेंगे, A प्लस 3D, ठीक है, तो A4 हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी आई हमारी 53 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, तो A4 हो जाएगा हमारा 53 माइनस 45, ये हो जाएगा 8, ठीक है, तो A4 की वैल्यू कितनी आई 8, ठीक है। अब इसकी वैल्यू फिर हमारे -15 कर देंगे, ठीक है, फिर वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सेकंड थर्ड फर्स्ट सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। अब जब देखिए मैंने कल भी भेज दिया था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट, मैंने आज फिर दोबारा से उस चीज़ को रिपीट कर दिया जितना हमें ज़रूरत थी, ठीक है। अब आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वो चीज़ें भी मैं आपको समझाते चलूँगा साथ साथ, ठीक है। चलो, तो आपको पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन से जितने भी पार्ट है सारे पार्ट करने हैं।